हेलो, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1 जनवरी 1995 को फॉर्म हुई थी। इसमें 164 मेंबर्स हैं और 23 ऑब्जर्वर्स हैं। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस डिसीजन बनाती है और हर 2 साल पे इसकी मीटिंग होती है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे। इसमें 4 कन्वेंशन हुए थे। पहला था लैंड फोर्सेस के वुंडेड और सिक सोल्जर्स के लिए। सेकंड था सी के जो नेवल वॉरफेयर में जो सैनिक थे उनके लिए, वॉर के प्रिजनर्स के लिए। फोर्थ हुआ था सिविलियंस के लिए। एडिशनल प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और 1997 में सेकंड एडिशनल प्रोटोकॉल हुआ था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो किसी कंट्री में होती। और थर्ड हुआ था 2005 में डॉक्टर्स और नर्स के लिए। अब 2 टर्म है इसमें, जस एट बेलम, इसका मतलब है वॉर का रीजन क्या था, और जस इन बेलो मतलब उस वॉर में क्या एक्शन लिए गए और उन एक्शन के पीछे क्या रीजन था। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ की। इन दोनों को समझने के लिए हमें 2 थ्योरी को समझना होगा, मोनोइज्म और डुअलिज्म। मोनोइज्म का मतलब होता है जहां इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों को सेम माना जाता है। इसके प्रोपाउंडर थे केल्सन। और डुअलिज्म थ्योरी में इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को डिफरेंट माना जाता है। इसके मेन प्रोपाउंडर थे ट्राइपल और एंजेलोटी। यहाँ पर म्युनिसिपल लॉ को प्राइमेसी दी जाती है, म्युनिसिपल लॉ को सुपेरियर समझा जाता है। मोनोइज्म में हम डेलीगेशन थ्योरी मानते हैं और डुअलिज्म में हम स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी मानते हैं, और इसमें केस है आर वर्सेस टीन का। अब हम कुछ डॉक्ट्रिन्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन की। यह मेक्सिको की है। ये रिकॉग्निशन देती है लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों तरह के स्टेट को। उसके बाद स्टेमसन डॉक्ट्रिन, ये नन रिकॉग्निशन की डॉक्ट्रिन है। उसके बाद टोबार डॉक्ट्रिन, ये रिकॉग्निशन देती है बस लेजिटिमेट मीन्स से बने स्टेट को। ड्रैगो डॉक्ट्रिन, ये डेट से बचाती है। चाइना जैसे कंट्री जो छोटे नेशन को डेट देके उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं उनसे। मोनरो डॉक्ट्रिन इन्फ्लुएंस से बचाती है। तो इंटरनेशनल लॉ में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।